आपने तब ये बिल पास किया है, शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को अपने सस्पेंड कर दिया गया था। और इस तरह के कानून लाके एक तरह से लोकतंत्र पे जो खतरा पहले से मंडरा रहा था उसमें और जकड़, उसको और बेड़ियों से और जंजीरों से बांधने की तैयारी है। पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत तरीके से ये हाउस में पास हुआ। इन कानूनों में कोई चर्चा भी नहीं हुई है और इस तरह के कानून लाके एक तरह से लोकतंत्र पे जो खतरा पहले से मंडरा रहा था उसमें और जकड़, उसको और बेड़ियों से और जंजीरों से बांधने की तैयारी है। और यहाँ तक कि अगर कोई विदेशों में भी अगर कोई आंदोलन करते हैं, अगर अपने राइट्स को लेके, तो उन तक में यह कानून लागू होगा। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं यह पूरे देशवासियों पे शिकंजा कसने की तैयारी है। वेस्ट बंगाल में महिला के ऊपर अटैक होता है, क्या कहना चाहेंगे? वेस्ट बंगाल में महिलाओं के ऊपर अटैक, मैं समझती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मणिपुर की भी जो घटना थी, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह भारत की बेटियों का जो हाल हुआ है, मैं समझती हूँ उसमें भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। जो वो कह रहे हैं उनका जो फेयर है लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था, उनके जो प्रोसेस था, उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, पर उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है, शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को अपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं, वैसे कानूनों को बुलडोजर की तरह पार करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की शुरू से ओपिनियन रही है कि पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए। जो हमारा था, क्योंकि ये हाउस अडजॉर्न हो गया तो आज फिर चला है, तो हमारी डिमांड तो वही है कि हम उसके ऊपर बहस हो। तो गवर्नमेंट तैयार होती है तो बहस करेंगे उस पर। अच्छा सर, ये भी बताइए कि ये जो क्रिमिनल लॉ जो आज से इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको लेकर भी तो नहीं पहले भी, हाँ जी, और कई लीडर्स ने, इवन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा कि ये बुलडोजर न्याय प्रणाली नहीं चलेगी। हाँ नहीं, ये है, ये मतलब क्योंकि सदन को कॉन्फिडेंस में लेके पहले ये करते तो शायद इतना वो ना होता, इस पे चर्चा होती तब करते। इन्होंने वन साइड किया उसको, तो इसलिए उसके ऊपर मतलब वो तो होना ही है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से ये क्रिमिनल कानून पार्लियामेंट में पास कराए गए थे, सारे विपक्ष को 150 लोगों को बाहर फेंक के और पूरी अपने नंबर के बलबूते से पास किया गया। और मैंने तो उस टाइम भी आपत्ति जताई थी कि कई चीजें इसमें हैं, जैसे मर्सी पिटिशन जो है, कानून में कहीं पे भी नहीं कहता कि आप एक सजा के लिए 2-2 बारी आप उसका जेल भुगतो। और हमारे जो बंदी सिख जो जेलों में 30-30 साल से बंद है, उन्होंने अपनी सजा एक बारी नहीं 2 बारी पूरी कर ली है, और सरकार ने नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं कर रही है। और इस नए कानून में अब नई चीज डाल दी है कि वो अपने आप पहले माफी मांगेंगे और तब उनको छोड़ा जाएगा। सो ये बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और इस पे पूरी चर्चा, डिबेट होने की जरूरत है। 70 साल से जो एक कानून जो चल रहा था, अब कई केसेस चल रहे हैं, उनका क्या हाल होगा जो ऑनगोइंग है, कई चीजें हैं। वकीलों ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और सबसे पहली बात कि ऐसा इम्पोर्टेंट कानून आप विपक्ष को बाहर फेंक के आप उसे पास किए, सबसे पहले तो ये